एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर पढ़ते हैं हम, तो इसके अंदर पेनिसिलिन आता है और सेफेलोस्पोरिन आता है। मेनली पेनिसिलिन की बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकिन की, इसे म्यूरिन भी कहते हैं। अब बात करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन की बात करते हैं, तो इसके अंदर पेनिसिलिन जी आती है और पेनिसिलिन वी आती है। ये क्या, ये हाईली ससेप्टेबल होते हैं लैक्टमेज के इफ़ेक्ट के लिए। तो गुड मॉर्निंग से याद रख लो कि पेनिसिलिन जी होती है वो इंट्रामस्कुलर होती है और जो पेनिसिलिन वी होती है वो पर ओरल होती है। इसके अलावा पेनिसिलिन जो होते हैं वो लाइम डिजीज़ के अंदर देते हैं, ये बात भी ध्यान रखो। देखो इस तरह ये एक निमोनिक है, तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर क्या क्या आती है, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन होती है। और जो एक्सटेंडेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर आती है टाइक्रासिलिन और पाइपरासिलिन। बात करें वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन की, तो उसके अंदर आता है ऑक्सासिलिन, नेफ्सिसिलिन, मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। अब सबसे पहले बात करते हैं हम नैरो स्पेक्ट्रम की, तो उसके अंदर देखो पांडा जो है ये पेनिसिलिन लेके बैठा हुआ है, तो मतलब पेनिसिलिन। अब ये क्या ड्रॉ कर रहा है, ये पाई ड्रॉ कर रहा है। पाई से याद रखो पायोजीन्स, कौन सा पायोजीन, स्ट्रेप्टोपायोजीन। तो स्ट्रेप्टोपायोजीन के इन्फेक्शन में हम पेनिसिलिन दे सकते हैं। उसके ऊपर ये देखो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर हमेशा क्या है, निजेरिया मॉन्स्टर होगा, निजेरिया मॉन्स्टर है। और उसके खोपड़े में बैठा हुआ है पैराकीट, जो पैरट होता है उसको पैराकीट भी कहते हैं। और पैराकीट से याद रखो स्पायरोकीट, स्पायरोकीट जैसे कि सिफिलिस हो गया या फिर लाइम डिजीज़ के अंदर हो गया, जितने भी स्पायरोकीट होते हैं उन सब में। तो क्योंकि ये पैराकीट इसके खोपड़े में बैठा हुआ है तो ये निजेरिया मेनिंजाइटिस की बात हो रही है। तो नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जो होगा वो किस किस के ट्रीटमेंट में देते हैं, स्ट्रेप्टोपायोजीन, निजेरिया मेनिंजाइटिस और स्पायरोकीट के अंदर। अब हम बात करते हैं ब्रॉड जनरेशन। तो ब्रॉड के अंदर देखो ये क्या बैठी हुई है, ये मॉकिंग बर्ड है, ये मॉकिंग बर्ड, इसका नाम हो गया अमोक्सिसिलिन। और इसके बगल में बैठी हुई है एम्पिसिलिन। तो मॉक्सिसिलिन के पास में क्या है, ये घोंसला बना हुआ है, इसका मतलब इट इज़ सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। अब ये दोनों क्या है, दावत उड़ा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम एक सालमन रखी हुई है, तो मतलब साल्मोनेला में दे सकते हैं। और एक शेलफिश रखी हुई है, मतलब शिगेला इन्फेक्शन में ये दे सकते हैं हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और किस किस में दे सकते हैं, तो खाना खाने के बाद में ये जो इसने क्या किया, पेप्टो बिस्मोल यूज़ किया, जैसे कि हमारे राजेश वोश भी कई बार पेप्टो मंगवाते थे उसी तरीके से। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन में दे सकते हैं। माउथ वॉश रखा हुआ है लिस्टीरिया कंपनी का, तो लिस्टीरिया ही लिस्ट्रीन लिस्ट्रीन कंपनी का होता है, तो लिस्टीरिया के में दे सकते हैं। इसके अलावा ये तो जो थे ये कहलाता है गट बग्स। इसके अलावा रेस्पिरेटरी बग्स हैं, जैसे कि ये हमारा ये हो गया वैम्पायर, जो कि खून पसंद होता है जिसको, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीम मतलब खून, फिलस मतलब पसंद। हाँ, और ये पेड़ क्या है, काटा जा रहा है, एक बहुत ही बड़ी एक्सिस है, तो मोरक्सेला कैटेरालिस, उसके इन्फेक्शन में भी ये दे सकते हैं हम। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो उसके अंदर ये टाइगर से याद रखो टाइग्रासिलिन, और ये अपने साथ एक साल्ट शेकर लाया है, पेपर शेकर लाया है, तो उसे बोल दिया पेपरसिलिन। ये जो शेर है वो जो पेड़ के ऊपर जितने भी थे उन सबको तो कवर करता ही है, प्लस की प्लस ये जो ह्यूमन है जो कि मोनालिसा का चेहरा लेके घूम रहा है, तो सूडोमोनास, मोना का छोटा चेहरा लेके, तो इसके पीछे पड़ा हुआ है, तो इसको खाना चाहता ही है। वेरी नैरो के अंदर बात करें तो ये देखो, ये ऑक्स दिख रही है तो ऑक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन पे नैप ले रही है एक फॉक्स, तो नैफसिलिन। क्यों सो गई है, क्योंकि ये मैथ पढ़ रही थी, उसको पढ़ते पढ़ते ये सो गई, तो मैथेसिलिन। ठीक है। इसने जगाने के लिए एक क्लॉक लगाया, क्लॉक्सासिलिन, और एक डिजिटल क्लॉक लगाया, तो डाइक्लॉक्सासिलिन। ठीक है। किसका किस में मैनेजमेंट में करते हैं, स्टेफ ओरियस और स्टेप एपिडेर्मिडाइटिस के लिए ट्रीटमेंट करते हैं।
तो देखो ये शॉर्ट निमोनिक आ गया दोबारा, देख लेना। अब बात करते हैं हम सेफेलोस्पोरिन की। तो 5 जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, ये अलेक्जेंडर है, एलेक्स सिफेलेक्सिन। ये क्या है, वॉयलिन बजा रहा है, तो इससे याद रखो सिफेजोलिन। ये फर्स्ट जनरेशन क्या आता है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर देखो अलेक्जेंडर याद रखना है। सेकंड जनरेशन में आपको क्या याद रखना है, सोफ़ा याद रखना है। थर्ड जनरेशन में आपको कार याद रखनी है। फोर्थ जनरेशन में आपको गोरिल्ला याद रखना है। और फिफ्थ जनरेशन में आपको ट्रैम्पोलिन याद रखना है। तो ये वायलिन क्या है, बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल बजा रहा है, तो लोग क्या प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। तो जैसे कि प्रोटियस हो गया, नो ट्यूब म्यूज़िक। इसके अलावा क्लब, इसे क्लब कहते हैं, तो क्लब लेके ये क्लबसिला आ गया। और प्रोटियस से क्लबसिला है तो इकोलाई कहाँ पीछे रह जाएगा। ये तीनों क्या कराते हैं, यूटीआई कराते हैं, तो यूटीआई में दे सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन जो सेफेलोस्पोरिन होती है वो प्रोफिलैक्सिस के लिए भी देते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर में। तो यहाँ पे देखो एक सर्जन बना हुआ है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, तो प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो सेकंड जनरेशन में मतलब सोफ़ा। सोफ़ा याद रखो, सोफ़ा पे बैठा हुआ है फर। फर लेके ये कौन बैठा हुआ है, सिफरोक्सिम बैठा हुआ है। हम्म, है कौन, ये फाल्कन है, ये फाल्कन। तो सेफ्लोकर, सेफ्लोकर याद रख लो। बहुत ही बड़ा प्रेटसेल खा रहा है ये, तो इसे याद रखो सिफ्प्रोजिल, सिफ्प्रोजिल, ठीक है। इसके अलावा इसका एक पेट है जो कि फॉक्स है, तो सिफोक्सिटीन याद रख लेना। ये जो फॉक्स है वो एक बड़े से टी पैन में बैठी हुई है, तो सिफोटिटेन, टी के कप में बैठी हुई है सिफोटिटेन, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन है, इसका यूज़ किस किस के लिए होता है। देखो नीचे एक वेम्पायर बैठा हुआ है जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया। इसके अलावा ये एक निसेरिया हो गया। ये दोनों किसके लिए लड़ रहे हैं, सोसेज के लिए लड़ रहे हैं, मतलब एंटेरोबैक्टर हो गया। तो आपस में लड़ाई ना हो तो ये सॉ शेप्ड जो है उसे काटा जा रहा है, तो उसे बोलते हैं सेरेशिया, सेरेटेड, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेफ्लोकर। सेफ्लोकर की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे सिफोक्सिटिन और सिफोटिटेन। ये दोनों क्या है, देखो इसके लिए इसके पास में एक पैन रखा हुआ है पानी से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ मतलब लो ऑक्सीजन है, हाँ। और इसके अंदर ये स्टेरॉइड लेके एक बैक्टीरिया बैठा हुआ है जिसका नाम है बैक्टीरियोइडीज। तो ये और ये दोनों क्या करते हैं, इससे लड़ते हैं, ये इसके मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और इसी से डर के ये क्या है, इस टीपोन में बैठा हुआ है ये जो फोक्स है वो हमारा। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में हमने बोला था कार याद रखना, कार याद रखना। क्यों, कार क्या, ये टैक्सी है, तो सिफोटैक्सिम। सिर्फ इस टैक्सी को ये फिक्स कर रहा है ये बुड्ढा, तो सिफिक्सिम, ठीक है। अब देखो जो थर्ड जनरेशन होता है वो 3 से बी याद रख लो, तो कि ब्लड ब्रेन बैरियर में ये क्या करता है, जा सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर में जाके निजेरिया मेनिंजेराइटिस को ठीक कर सकता है। इसके अलावा गोनोरिया को भी, इस गोनोरिया में भी इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखो इस ये जो कार है इसकी विंडशील्ड टूटी हुई है, ये देखो एक्स है ये, जिसके ये 3 नुकीले कोने बने हुए हैं, तो ट्राई एक्स सेफ्ट्रायोक्सोन है। ये सेफ्ट्रायोक्सोन इस पर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये टिक है, टिक, ये आपको टिक दिख रहा है, तो इस टिक को मारने के लिए इस पर ये एक्स चलाई गई थी। तो सेफ्ट्रायोक्सोन जो होता है वो लाइम डिसीज़ में हम देते हैं ठीक करने के लिए। इसके अलावा ये टैक्सी ठीक करने के लिए इसको डाइम दी गई, सिफेटा सिफेटाजी डाइम, हाँ। और इस डाइम के जो पीछे है वो क्या बनी हुई है, स्यूडोमोनास बनी हुई है। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो एक प्राइमेट है, प्राइमेट सिफिपाइम प्राइमेट, जो कि मोनालिसा की फ़ोटो बना रहा है, तो स्यूडोमोनास हो गया, ठीक है। ये जो मोनालिसा है वो
हॉस्पिटल के बेड में बैठी हुई है, तो मतलब नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो गया। इतनी बात समझ में आती है। फोर्थ जनरेशन होता है वो भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। इसके अंदर क्या देखो, एक बहुत ही अमीर सा बच्चा है जो कि ट्रैम्पोलिन पे कूद रहा है, तो सेफ टेरोलिन ड्रग का नाम है। और इसने एक बहुत ही महंगा मार्स रोवर खरीद रखा है, मरसा, तो इसका जो इंडिकेशन है वो क्या है, मरसा है। देखो अब एक शॉर्ट समरी। फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं वो यूटीआई के अंदर यूज़ होते हैं। यूटीआई क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो होता ही होता है। इसके अलावा एज अ प्रोफिलैक्सिस यूज़ करते हैं बिफोर सर्जरी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन के तो अंदर तो हमने बहुत सारी बात की थी, कुछ तो एनारोब्स के अफेक्टिव में थे। थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन में हमने डाइम पढ़ा था। हम्म ये जो थर्ड जनरेशन का डाइम होता है, यह सिर्फ प्राइमेट का पाइम जो सुडोमोनास के लिए भी ये इफ़ेक्टिव होते हैं। दे कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर और मेनिंजाइटिस के इन्फेक्शन में ठीक कर सकते हैं। और फिफ्थ जनरेशन फिर हो ही गया। अब देखो, अब बात करते हैं, देखो सेल वॉल कैसे बनती है। सबसे पहले क्या है, ये जो है बैक्टीरिया, ये नैम और नेक को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को, ठीक है। फिर ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो कि इनको सिक्योर करते हैं, पीबीपीपी, जो कि बिल्ड करते हैं सेल वॉल, और ये हमारी है सेल वॉल फाइनल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बेसिट्रेसिन, ये एक ड्रैगन टाइप में है बेसिट्रेसिन, जो कि अपनी स्किन शेड कर चुका है, मतलब इसका सिर्फ टॉपिकल यूज़ करते हैं। और ये पिंक वॉयलेट कलर का दिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, वॉयलेट कलर का है, मतलब ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। क्लेविलोनिक एसिड और इसके साथ याद रखो बैक्टेम, टेजोबैक्टम, सल्बैक्टम, इसी के साथ आते हैं, तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम करते हैं। कार्बोपेनम की बात करते हैं हम, तो कार्बोपेनम के अंदर आते हैं, देखो इमिपेनम आता है, मेरोपेनम आता है, एर्टापेनम आता है, डोरीपेनम आता है। हम्म इमिपेनम जो होता है वो ब्रेक डाउन किया जाता है किडनी में ट्यूबुलर डीहाइड्रोपेप्टिडेज, DHP, डीहाइड्रोपेप्टिडेज। तो इसका जो मेटाबोलाइट होता है वो न्यूरोटॉक्सिक नहीं होता है, नेफ्रोटॉक्सिक होता है मेरे भाई, नेफ्रोटॉक्सिक होता है, याद रखना। इसीलिए इमापेनिन के साथ क्या देते हैं, सिलेस्टेटिन देते हैं, सिलेस्टिन, सिलेस्टेटिन, स्टेटिन, सिलेस्टेटिन देते हैं, जो कि ट्यूबुलर डीहाइड्रोपेप्टिडेज का क्या होता है, इनहिबिटर होता है। देख लो, ये पीबीपी पे काम करने आ गए। इमिपेनम है, उसके लिए ये बात हमको पता चली गई। कार्बोपेनम पीबीपी पे अटैक करते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ यूजफुल अगेंस्ट एसिंटोबैक्टर स्पीशीज़, ठीक है। एसिंटोबैक्टर स्पीशीज़ के अगेंस्ट में ये इफ़ेक्टिव होता है। अब देखो, एस्ट्रियोनैम, अमेजन वॉरियर है एस्ट्रियोनैम, जो कि एक मोनोबैक्टम होता है। ये किसके इफेक्टिव होता है अगेंस्ट में, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा के इफेक्टिव होता है, ये इसको मारने के लिए आया है, ठीक है। लास्ट बचा है हमारा वैनकोमाइसिन। तो देखो, एक वैन है जिस पे माइस बना हुआ है, तो वैनकोमाइसिन हो गया। एक दूसरी वैन है जिस पे टेलीविज़न बनी हुई है, तो टेलीवैक्सिन हो गया। और एक ये क्या है, कोप का प्लान है, तो टाइकोप्लानिन हो गया। तो ये सब सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो रेडमैन सिंड्रोम होता है, जो कि आप एक निंजा की तरह देख सकते हो। ये देखो, इसमें ओरोटॉक्सिसिटी हो रखी है, कानों में ये लगा रखा है। ये देखो, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो रखी है इसको, और इसके फ्लैंक में पेन हो रहा है, तो मतलब नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गई। इसलिए तो इस तरीके से भाग रही है। इसका यूज़ करते हैं किसके अंदर, मर्सा के लिए करते हैं वैंकोमाइसिन का, और क्लोस्ट्रीडियम के लिए भी यूज़ करते हैं। देखो, मॉडिफाइड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ये जो है ये मोनोबैक्टम है,
और ये जो है ये कार्बेपेनम है। ठीक है, दोनों ही क्या है, सूडोमोनास को ख़राब करते हैं, मतलब सूडोमोनास के अगेंस्ट काम करते हैं। लेकिन जो मोनोबैक्टीरियम होता है सिर्फ मोनो होता है, सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम करता है, जबकि कार्बोपेनम ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट काम करता है। सो दिस इज़ ऑल।